ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आपकी सेहत में। और डॉक्टर राजेश केसरी हमारे साथ बने हुए हैं स्टूडियो में, जो लगातार हमारे कॉलर्स के सवालों के जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से डायबिटीज पे कंट्रोल किया जाए और कैसे प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जानेंगे आपसे। लेकिन मैं 4-5 साल से डायबिटिक हूँ, तो मैं उस डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि डायबिटिक को ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है डायबिटीज की वजह से? जी, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम डायबिटीज में की वजह से तो नहीं होती। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम अपने आप ही होती है, लेकिन डायबिटीज और आर्थराइटिस दोनों एक साथ होने की वजह से दोनों बीमारियों पे दुरअसर हो सकता है। डायबिटीज पे ये कि जिनको आर्थराइटिस है उनकी जोड़ों में दर्द होता है, वो कम चलते हैं, उनकी मोबिलिटी कम होती है, हिलते कम है, चलना फिरना नहीं चाहते क्योंकि दर्द होता है। उस वजह से उनकी शुगर बढ़ सकती है क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करते। दूसरी बात कि डायबिटीज होने की वजह से अर्थराइटिस पे क्या असर पड़ता है। डायबिटीज होने की वजह से अर्थराइटिस पे कुछ असर पड़ता है। असर ये पड़ता है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से जो हमारे चलने का तरीका है, जो हमारी गेट है, कभी कभी उस पे असर पड़ता है। हम लोग सीधा नहीं चलते, गलत तरह से चलते हैं, उस तरह उसकी वजह से जोड़ों पे कुछ इनअप्रोप्रिएट, कुछ गलत ढंग से दबाव पड़ता है और ये आर्थराइटिस का प्रोसेस जो है ये एग्रीवेट हो जाता है और सूजन और दर्द ज्यादा हो जाता है। ये ऐसा हो सकता है। नॉर्मल आदमी को डायबिटीज क्यों जाती है? डायबिटीज इसलिए होती है कि शरीर में जो इंसुलिन बनती है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं बनती, या फिर शरीर में जो इंसुलिन बन रही है वो कारगर नहीं है, वो जितनी इफेक्टिव होनी चाहिए उतनी इफेक्टिव नहीं है। डायबिटीज होने की बड़ी उम्र में ये दो ही वजह होती है। सन 2008 में डायबिटीज मुझे हुआ था जी। उसके बाद मैंने 1-2 महीने टेबलेट खाया था। उसके बाद कुछ घरेलू उपचार किया था और 1 साल तक एक्सरसाइज वगैरह किया था। अभी मैंने पिछले 2 साल से गोली भी बंद है और मैंने मीठा भी खाना शुरू कर दिया है जी। और कोई कंट्रोल भी नहीं कर रहा, उसके बावजूद मेरी डायबिटीज कंट्रोल है। तो आखिर ऐसा क्यों? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अक्सर लोगों को ऐसा होता है, लोग सोचते हैं कि डायबिटीज कंट्रोल में क्यों है। देखिए, शुगर, ब्लड शुगर का लेवल कभी कभी कम इसलिए होने लगता है कि जो लोग डायबिटिक होते हैं, जिनको काफी अरसे से डायबिटीज रहा होता है और डायबिटीज कंट्रोल में नहीं होता, उनको कुछ डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जैसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी की कॉम्प्लिकेशन। ये कॉम्प्लिकेशन शुरू होने के बाद ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम होने लगते हैं क्योंकि इंसुलिन शरीर से बाहर नहीं निकल पाती जी। तो ऐसे में डॉक्टर को दिखा के जांच अवश्य करानी चाहिए। पेशाब की जांच, खून की जांच, कुछ चीजें होती हैं जो आपके डॉक्टर बताएंगे, जैसे यूरिन माइक्रो एल्बुमिन, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब चीजें आप किसी डॉक्टर को दिखाएं जो आपको बताएंगे। ये सब जांचें कराएंगे, देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन ना हो गई हो जिसकी वजह से आपकी शुगर कम होने लगी हो। दूसरी ये बात है कि आपको डायबिटीज पहले कैसे डायग्नोसिस हुई थी उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, इसलिए